कुछ नहीं बाकी रहने दिए बिहार में। अच्छा। ये अपने परिवार के लिए मर रहे हैं, बेटा बेटी के लिए मर रहे हैं, जनता के लिए नहीं मर रहे हैं। बिहार की जनता भली भांति जानती है, इसलिए एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ऐसे तो कांग्रेस भी बोली थी कि हम जीतेंगे केंद्र में तो खटाखट 85 तो आएगा। बिहार में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि 2005 के बाद नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो बिहार में बदलाव हुआ है। अभी तक रफीगंज की जनता ठगा ठगा एहसास कर रही है और इस बार प्रमोद सिंह को हम लोग चुनाव जिता करके भेजेंगे। रफीगंज को कोई ऐसा सगा नहीं जो रफीगंज को ठगा नहीं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत। चुनावी यात्रा पर थे तो पहले चरण की तो चुनावी यात्रा हमारी पूरी हो गई। अब दूसरे चरण में जहां मतदान होने वाला है 11 नवंबर पर, हम उन विधानसभाओं में जा रहे हैं और वहां की राय जान रहे हैं। तो फिलहाल इस समय हम औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा में हैं और यहाँ का रफीगंज का मार्केट है जहाँ पर फिलहाल शाम का समय हम मौजूद है। देख सकते हैं लोग मार्केट में आए हुए थे सब्जी उब्जी लेने के लिए, तो सोचा कि हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि रफीगंज की जनता का क्या मूड है, क्या कुछ चाहती है बिहार में और रफीगंज विधानसभा में क्या कुछ चाहती है। तो आइए हम सब चीजों पर चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा बाबा आपका? मेरा नाम शिवपूजन पासवान है। अच्छा, तो शिवपूजन पासवान जी, तो क्या कुछ चाह रहे हैं इस बार रफीगंज और बिहार में, क्या कुछ बदलाव होने वाला है? रफीगंज विधानसभा की जैसे स्थिति है तो ये बदलाव होने वाला है विधायक का। हाँ, हाँ, और हमारे क्षेत्र से 2 बार विपक्ष पार्टी राजद का बना थे विधायक। हाँ, हाँ, उसमें हम लोग का एहसास हुआ कि हम लोग के क्षेत्र में विकास का काम नहीं हुआ। अच्छा, रोड नाली गली का विकास का कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ, इतना तक कि जनता के बीच में आने जाने से भी मतलब जनसंपर्क नहीं रहा। हाँ, हाँ। इसलिए हम लोग 2 बार विधायक प्रत्याशी माननीय हमारे जो जदयू से टिकट जो मिला है। रफीगंज विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोग के बहुत दिक्कत है, जहाँ तहाँ रोड का क्या बहुत दिक्कत है? दिक्कत है कि रोड का समस्या बहुत ज्यादा है। और इनके विधायक के रहते भर में हम लोग का विकास का काम नहीं हुआ है। अब किसको चुनना चाहते हैं हम रफीगंज? लोग तो प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग को प्रमोद बाबू को होना चाहिए, विधायक अच्छा, बनना चाहिए। हाँ, जदयू से जो प्रत्याशी हैं हाँ, हाँ। तो बिहार में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? एक तरफ मोदी नीतीश का चेहरा है, वहीं एक तरफ तेजस्वी और राहुल गांधी का चेहरा है। ये तो जैसे चेहरा दिखा रहे हैं सब लोग, लेकिन हम लोग को एहसास हो रहा है कि जो बिहार में जो स्थिति जैसा पैदा हुआ था हाँ, 2000 पहले के 5 में, हाँ, इसके बाद जो बदलाव हुआ है सरकार नीतीश कुमार का जनतांत्रिक जो गठबंधन जो सरकार बनी है, हाँ, उससे हमारा बिहार का विकास हुआ है हाँ। और बनना चाहिए। मैं नीतीश कुमार क्या का लगता है जी, बिहार में बदलाव हुआ है? बिहार में बदलाव नहीं हुआ। बदलाव करने के लिए हम लोग एकजुट होकर बदलाव के रास्ता पर चलेंगे और बदलाव करेंगे। रफीगंज विधानसभा के मैं नागरिक और सभी नागरिक से मैं सूचित करता हूं कि आप लोग बहुमूल्य वोट 11 नवंबर को प्रमोद जी के दें और दे के इनको विधायक रफीगंज विधायक बनाएं। और आप लोग से ही हाथ जोड़े रफीगंज में विकास कार्य नहीं हुआ है क्या? विकास का काम कुछ नहीं हुआ है। अगर निहालुद्दीन जी विधायक बने थे वो भी काम नहीं किए। अगर काम करते तो उनको टिकट वापस होता। बताइए, ऐसा प्रत्याशी है जो एक गांव में नहीं जाता है और दूसरा गांव में जाकर बोलता है कि हम ये किए वो किए। ऐसा हमें समय बोली चलता है, समझ गए? क्या सोच रहे हैं इस बार रफीगंज में परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन तो होगा, हाँ, परिवर्तन को रोकने नहीं जा रहा। अच्छा, इस बार प्रचंड बहुमत से हाँ, प्रमोद कुमार सिंह जीतेंगे। हाँ, और अब जहां तक विकास की बात करते हैं हाँ, तो एनडीए गठबंधन की सरकार आने के बाद हम्म, बिहार में विकास हुआ, भले ही रफीगंज में नहीं हुआ, अच्छा, क्योंकि 10 वर्ष से यहाँ निहालुद्दीन राज कर रहे थे हाँ, और उनके पास वो न इस क्षेत्र में आए और न गए। हाँ, और नगर पंचायत का जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं हाँ, वो भी उसी से बिलोंग करते, इसलिए नगर का विकास हुआ। और जहाँ तक रफीगंज की समस्या की बात है तो रफीगंज में बहुत ही अनुकूल समस्या है। हाँ, यहाँ सब डिवीजन की मांग है, हम्म, यहाँ बहुत सी जो है न बस स्टैंड है, हम्म, ना कोई शिक्षा का बहुत बड़ा होती है, समझे नहीं। हम्म, तो रफीगंज को कोई ऐसा सगा नहीं जो रफीगंज को ठगा नहीं। अच्छा, अभी तक रफीगंज की जनता ठगा ठगा एहसास कर रही है और इस बार प्रमोद सिंह को हम लोग चुनाव जिता करके भेजेंगे और प्रचंड मतलब वोट से जिता के भेजेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, समझे नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि आपने कहा कि एनडीए मतलब कि बिहार में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ, तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि 2005 के बाद नीतीश कुमार की जब सरकार बनी
तो बिहार में बदलाव हुआ है, और ऐसा नहीं कि रफीन का ही बदलाव में हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसलिए इस बार प्रमोद सिंह को लोग चुनाव जिता करके भेज रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं। इस बार किसकी बिहार में सरकार बन सकती है? एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसमें एक तरफ तेजस्वी राहुल गांधी का चेहरा है, वहीं एक तरफ आपको देखा जाए तो नीतीश और मोदी का चेहरा है। एनडीए का यहाँ बनेगा, बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा। हाँ। इसलिए कि 2005 के बाद रोड का विकास देख लीजिए। 2005 से पहले क्या रोड में गड्ढा था या गड्ढा में रोड था, इसको तो लोग बताएगा, लेकिन 2005 के बाद का विकास देखिए, जो अभी तक विकास देखिए। हर घर में 125 यूनिट फ्री बिजली का, हर महिला को 10,000 रुपया। उसी तरह लिए तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये पैसा चुनाव खत्म होने के बाद वापस भी लिया जाएगा। ऐसा है कि सम्राट चौधरी कल ही लाइव में आकर इसका रिपोर्ट दिए हैं कि किसी को पैसा 10,000 में एक पैसा नहीं लौटाना है और नहीं ब्याज देना है। इसके बारे में कल सम्राट चौधरी खुद बोले हैं। नहीं, आप एक चीज बोले, मेरा 1 मिनट। आपने एक चीज अभी बोला कि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमें देते हैं, कुछ ही बताइए। बिहार में सरकार किसका था? नीतीश कुमार का। माई बहन योजना झारखंड में लागू है, लेकिन तेजस्वी यादव पूरे मतलब कि राज्य में उन्होंने फार्म फोर्जरी भरवाने का काम किया। आप तो मीडिया से जुड़े हुए, क्या आप हमको बता सकते हैं कि सत्ता किसी और का फार्म कोई और भरवा रहा है? माई बहन योजना तो सरकार में जो रहेगा उन्हें लागू कराएगा कि नहीं कराएगा? वो सरकार में आने के बाद कहें कि लाएंगे। अरे भैया, ऐसे तो कांग्रेस भी बोली थी, कि हम जीतेंगे केंद्र में तो खटाखट 85 आएगा। आगे क्या? तो 14 जनवरी को देने की बात कही जा रही है ना, कल ही कहा गया है। कल ही तेजस्वी यादव के भैया तो न होगा, कहा गया है कि न बढ़िया गीतिया गावेंगे ना गावेला कहिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि हमको गुमराह करके वोट लेना है। तो ऐसा तो होना है नहीं, क्योंकि बिहार की जनता भली भांति जानती है। इसलिए एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, कोई संदेह नहीं है। और अगर आपको संकोच है तो 14 तारीख के बाद इंटरव्यू लेने आप पूरा चलाइएगा। इतना डंका के चोट पर आपको बता रहे हैं। क्या लग रहा है, सच में तेजस्वी यादव गुमराह कर रहे हैं क्या बिहार? गुमराह तो कर रहे हैं। अरे हर घर नौकरी देने की बात कहें, 14 जनवरी के दिन ऐलान करें। नाम है बिहार बदलाव का। बिहार बदलना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पर, इस मुद्दा पर बात होनी चाहिए, और हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। आप तो युवा हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार में? इस बार बिहार में नीतीश कुमार का सरकार बनना चाहिए, और बस तेजस्वी यादव के द्वारा युवाओं के लिए हर घर नौकरी देने की बात कही जा रही है, और आप कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार बननी चाहिए। ये झूठ फैलाते हैं खाली। हर घर में एक नौकरी कैसे दे पाएंगे? वो कहाँ से दे पाएंगे? नीतीश कुमार जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो खाली बलगलाने वाले, जनता के बलगलाने वाले काम करते हैं तेज प्रताप यादव। और इससे अलावा आप कुछ तेज प्रताप की तो दूसरी पार्टी है। तेजस्वी यादव ये खाली आप जनता के बलगलाने वाले काम करते हैं, और इसके अलावा उनको, आप युवा हैं तब भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाइए। नहीं, उनको लायक है ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जो बनेंगे अभी। क्या कुछ आप सोच रहे हैं इस बार बिहार में, किसको देख रहे हैं बदलाव के तौर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रमोद सिंह अच्छे नेता नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव घोषित कर दिया है कि हर घर में नौकरी देंगे। 3,85,000 टोटल बिहार में नौकरी है, और 50 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? ये झूठ सबसे बड़ा झूठ है। ये छोटा बच्चा भी बता देगा कि सबसे लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। 1 नंबर नरसंहार करवाए लालू यादव जी, कुछ नहीं बाकी रहने दिए बिहार में। ये अपने परिवार के लिए मर रहे हैं, बेटा बेटी के लिए मर रहे हैं, जनता के लिए नहीं मर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री थे उस समय तो कार्य किए थे ना आप लोग? कुछ नहीं किया। हम लोग को तो युवा उनके मारे हुए हैं। हम लोग को कहाँ वैकेंसी हुआ? उस समय सीट नहीं खाली था। हम लोग पढ़ लिख कर बोला मार रहे हैं। नारा नहीं। हम लोग पढ़ लिख करके और धूली छाट रहे हैं। कहे उस समय कहे ना युवा लोग को नौकरी दिए, क्या किए? वो अपना बेटा और अपना औरत के लिए मरे, आज भी अपने परिवार के लिए मर रहे हैं, जनता के लिए नहीं मर रहे हैं। प्रमोद सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कुछ लगता है तो क्या कह रहे हैं, बात सही है कि बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और बदलाव होना चाहिए। रफीगंज के विधायक प्रमोद जी बनेंगे। 11 तारीख के मैं बताना चाहता हूँ सभी जनता को कि अपना घर से सोच के समझ के अपना बहुमूल्य वोट प्रमोद कुमार सिंह जी के दें, और एक बार इनको मौका देके विधायक बनाएं।
क्या कुछ आप भी तो एक युवा के तौर पर क्या कुछ सोच, बिहार में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? तेजस्वी, नीतीश या प्रशांत? सही कह रहे हैं। क्या सही करे, आप अपने विचार रखिए ना। कुछ नहीं, हम अपना विचार क्या रखें। किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? बिहार? मुख्यमंत्री तो सब लालू जी के भी देखे, नीतीश जी के भी देखे, हाँ। देखिए रहे हैं किस कोई सरकार बढ़िया नहीं है। क्या कुछ सोच रहे हैं, तेजस्वी, नीतीश या प्रशांत? नीतीश कुमार नीतीश, क्यों नीतीश कुमार? अच्छा है, अच्छा काम किए हैं। पहले जंगल राज था, इसके बाद हम लोग को पहले का बेटी बहन पढ़ी लिखी नहीं, अब की बेटी बहन खुलेआम पढ़ रही है, कहीं जाकर पढ़ रही है। उस समय किसी का बेटी को उठा के ले जाना, किसी का बेटा को उठा के ले जाना, रोजगार नहीं था आदमी के पास। रोड दे दिए, लाइन दिए, स्कूल दिए, नल जल योजना दिए। अभी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, 100% अच्छा है, 100%। बिजली जो 125 यूनिट फ्री मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि केवल कागज पर ही? नहीं, खुद मेरा घर में बिजली है और 3-4 महीने से फ्री। सही बता रहे हैं जी, 125 यूनिट फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है। हाँ। लेकिन एक शब्द मैं बोलूंगा हाँ। कि जब से लाजत के चलकर निहालुद्दीन विधायक साहब थे, एक भी काम लफीगंज क्षेत्र में नहीं किए। अब बिना जीता हुआ विधायक प्रमोद सिंह बहुत काम किए। अब बिना जीते हुए विधायक प्रमोद बाबू अब बहुत गरीबों के साथ दिए, बहुत पार्टी का नारा नहीं है यहाँ पर, कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर। बहुत गरीबों का साथ दिए प्रमोद बाबू, देते रहे। अब फिर भी 53,000 निर्दलीय वोट से लाए थे प्रमोद बाबू, और फिर भी हार के, और फिर भी लफीगंज विधानसभा में फिर भी घूमते रहे। और जीता हुआ विधायक पूर्व निहालुद्दीन साहब, एक बार भी बोलते हैं निहालुद्दीन साहब कि तुम मेरा वोट दिया है, जहाँ वोट दिया वहाँ बात करो। रफीगंज में माहौल नहीं बना है? अबे माहौल तो है, एक नंबर माहौल है। माहौल में क्या है? बढ़िया माहौल है ना। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद, बस उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, नीतीश मोदी की जोड़ी बिहार में कार्य की? एक नंबर दम है, एक नंबर, उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, हाँ बस। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बताइए। सबको हिंदी में बोल ले तू है, हमरा माघी में बोले था। हाँ बोलिए, माघी में ही सुनाइए। प्रमोद बाबू बिना विधायक बने हुए आज तक 30 करोड़ धरती पर खर्च कर दिया वो जवान। अच्छा, सांसद भी उतना औकात नहीं है खर्च करने का उसका। ठीक है। और प्रमोद सिंह जैसा वीर तो लगता है कि बिहार में भी नहीं होगा। इनको अभी नहीं विधायक सब दिन ही बनना चाहिए। और ये आदमी को अब बताइए कि आदमी एक बार विधायक नहीं बने आज तक, अब बनेंगे, अभी तो बनेंगे। लेकिन ये 25 से 30 करोड़ खर्च कर दिया जवानी धरती पर विधानसभा रफीगंज। और अब ये आदमी अब जीत जाएंगे तो कई करोड़ करेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है कितना कर देंगे। इसलिए प्रमोद सिंह से हम लोग के मतलब है। और नीतीश कुमार तो रहना ही चाहिए, उसको भी रहना चाहिए। और मोदी जी भी रहेंगे। और हर मोदी जी कैसे नेता हैं जी? बहुत अच्छे नेता हैं। उनको जैसा कोई नेता न हुआ है न होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। मोदी जी जैसा हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं उनको। साला कोरोना में कितना पैसा दिया लेडीज को, हर बार मदद कर रहा है, विकास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और उसके बाद नीतीश कुमार जिसको स्थिति खराब है 10,000 रुपए हर लेडीज को दिया। अब वो कुछ कार्य करे या न करे, बहुत ऐसा त्योहार आया जिसमें लेडी लोग बेचारी उसमें जो भी किया। अभी रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया गया है, कैसी योजना है? आपके घर की महिलाओं को मिला है? हाँ मिला है, हर महिलाओं को मिला है। जो फार्म में कहा तो गड़बड़ा गई तो गड़बड़ा गई तो कोई बात ना हो। अब मान लीजिए कि 100 गो है, उसमें 5 गड़बड़ा गया तो ये कोई बात तो नहीं ना हुआ भाई। इसलिए नीतीश कुमार भी बढ़िया है, मोदी जी भी बढ़िया है। और प्रमोद सिंह तो बिहार में ऐसा कोई विधायक नहीं होगा। नहीं, हार करके भी वो आदमी जो है से हार करके का एक बार बने नहीं ना, और फिर भी इतना रुपया लगा दिए, आज तक के काम चला। जाकर के कहीं भी देखिए जेसीबी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पॉपुलेन चल रहा है। और जीत जाएंगे तो कितना करोड़ खर्च करेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए प्रमोद बाबू की हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो जायज बात है। प्रमोद सिंह जनता को देते हैं और गरीब के बच्चा को पढ़ने में, शादी में। अंतिम सवाल, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार? हाँ, और केंद्र में मोदी जी को देखेंगे। आप किसको देख रहे हैं? आप तो युवा हैं, देखिए कि युवा बच्चा है। इधर आओ, इधर आओ। किस क्लास में पढ़ते हो? हम 8 में पढ़ते हैं। घर पर तो बातचीत हो रही होगी ना, मम्मी पापा सोच रहे होंगे किसको बताए हैं कुछ, किसकी सरकार लाना है बिहार में? अभी नहीं पता, पूछे नहीं है। अगर आपको चुनना होता तो किसको चुनते बिहार में?
अभी हमको अभी नहीं पता। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नहीं वो तो प्रधानमंत्री है ना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को रहना चाहिए या उनके जगह पर दूसरा कोई बनना चाहिए? नीतीश कुमार को रहना चाहिए। आप किसको बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि नीतीश कुमार जब हम जब से देख रहे हैं, बिजली लाइन जो नहीं था वो गांव में नल से जल तक चलाए, लाइट चलाए, ये सब विकास किए हैं नीतीश कुमार। इस चलते हम नीतीश कुमार के देखने चाहते हैं। और रफीगंज में प्रमोद बाबू के देखना चाहते हैं। बाकी हम प्रमोद बाबू के इसलिए देखना चाहते हैं कि अब विकास इतना तेज करते हैं प्रमोद बाबू कि उनका कोई नाम ही नहीं है रफीगंज में। और अभी फुल बहुमत से रफीगंज में प्रमोद बाबू जीत रहे हैं। चलिए, हम इस समय फिलहाल रफीगंज के बाजार में थे और विधानसभा, जो रफीगंज विधानसभा है, यहाँ पर जो चौराहा था, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत की, जहाँ जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि रफीगंज से प्रमोद सिंह ही जीतने वाले हैं और बिहार में फिर से दोबारा नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।